क्रिया, चिंता और वासना का त्याग। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी न देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनरुज्जीवन का कारण यह विषय चिंतन ही है। जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसीलिए भेदासक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसीलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है और इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब ओर सबको ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए तथा बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद यानी असावधानी न करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र यानी भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूपानुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन तथा बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़ कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आत्मविचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे असावधानतावश
हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने लक्ष्य यानी ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे ही की ओर गिरता जाता है। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्मस्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधःपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्रायः कभी देखा नहीं जाता है। इसीलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए। इसीलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सावधानता पूर्वक चित्त को समाहित करो। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी की देहपात के अनंतर कैवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद देखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तभी इसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के प्रमाद से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस दृश्य यानी देहादि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्मरूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसा ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूं ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसीलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्यात्मानुसंधान ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसका देहादि में अभिमान नहीं हो सकता।
जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती है। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है, वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव, सबको आत्मा रूप देखने के भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण यानी बाध होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की अप्रतीति कैसे हो सकती है। इसीलिए नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो, अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्न पूर्वक बाध करे। शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु। यह श्रुति यति के लिए वेदांत श्रवण के अनंतर सर्वात्म्य भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, तब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती हैं। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निस्संदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए, तो फिर विक्षेप नहीं होता और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के सर्वथा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान निरूपण।
रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्राप्ति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, होते ही रज्जु का अज्ञान यानी आवरण, अज्ञान जन्य सर्प यानी मल और सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि यानी विक्षेप, ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का ज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसीलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा यानी कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा है। इसीलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार अथवा विषय है, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य है। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्यानंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक यानी अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू, मैं, यह ऐसी कल्पना होती है और वह संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग क्षोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त है। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि से भेद से ही, उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसीलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे।
एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भयपूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पूट पाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयस्कर निधिध्यासन यानी आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधिध्यासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान ही नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अनान्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसीलिए सदा संयतेन्द्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्यगात्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो और सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि विद्या से उत्पन्न अज्ञानांधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है। इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसीलिए मुनि को सदा प्रयत्न पूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी यानी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिस जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है उसी उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है।
जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टतया प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रसानुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही ये आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है। इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वन, वैराग्य और बोध, इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है। समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है और सुदृढ़ बोधवान का ही संसार बंधन छूटता है, और जो संसार बंधन से छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे और कुछ भी प्रतीत नहीं होता, और वह यदि कहीं शुद्ध आत्मज्ञान के सहित हो तब तो स्वर्गीय साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामिनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसीलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विषय के समान विषम विषयों की आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह स्वरूप विस्मृति रूप मृत्यु का मार्ग है तथा जाति, कुल और आश्रम आदि का अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा और मल तथा द्वैत से रहित जो परब्रह्म है वही हो। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो, और थोती बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से पृथक इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का तैलधारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से इस एक ही का चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने।
इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट घट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। आत्मदृष्टि। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखे। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशुल यानी अनाज का कोठा, सूची यानी सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ यानी तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या है। इसीलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्म स्वरूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जहाँ यानी जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे पृथक उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट हो जाने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसी ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र है और आप ही शिव है। आप ही यह सारा विश्व है, अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप ही पीछे हैं, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं और आप ही ऊपर हैं, आप ही नीचे हैं। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुदबुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत्स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मस्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं है। मिट्टी से पृथक घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामयी मदिरा से उन्मत्त होकर ही मैं, तू ऐसी भेद बुद्धि युक्त वाणी बोलता है। कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं देखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्या अध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का अभाव बतलाती है। जो पर ब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निस्सीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में और अधिक क्या कहना है? जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है कि ब्रह्म
अद्वितीय है। और यह निश्चय है, जिनको यह बोध हुआ है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप से ही स्थित रहते हैं। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो और इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़ता पूर्वक त्याग करो, तथा जिसकी कीर्ति का वेद बखान करते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थिर होकर रहो। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक इस मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अत्यंत पवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचल और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। प्रपंच का बाध। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभण यानी वाणी की बकवाद मात्र ही रह जाता है। उस एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के सदृश कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया? उस दृष्टा, दृश्य और दर्शन आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आ गया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिसमें भ्रम का कारण अज्ञान लीन होता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आ गया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प पर ब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि यह द्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसीलिए ब्रह्म में अध्यस्त यह संसार रूप विकल्प अज्ञान जन्य भ्रम के कारण ही जीवित है, यानी स्थित है। आत्मचिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसीलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्य बोध स्वरूप केवलानंद रूप उपमार रहित
कालातीत, नित्य मुक्त, निचेष्ट, आकाश के समान निस्सीम, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित, मानवी भावना से अतीत, समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुंच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य, अस्मत् यानी मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर, अमर, आभास शून्य, वस्तु स्वरूप, निश्चल जल राशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य, शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मागण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चितानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मल रूप जड़ उपाधि को दूर ही से सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगड़ाने वाली ही होती है। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत्स्वरूप ब्रह्माग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोधानंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्त वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता फिर इसकी ओर नहीं देखता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे। आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति यानी विषयों से उदासीनता है, तथा उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल है, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति, उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना
ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृगतृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रही तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यह उपरामता की सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। जो यति पर ब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसी आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और जो प्रपंच को भुला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में ही स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर भी निश्चिंत है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव यानी मैं मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्ति का लक्षण है। बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुखादि में उदासीनता, यह जीवन मुक्ति का लक्षण है। अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्ति का लक्षण है।
इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्मानंद रसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्ति के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यानी यह भाव कभी नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जो अपनी तत्वावगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से यानी विषय का बाध हो जाने के कारण इसकी वासना बंद हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रारब्ध विचार। निदिध्यासनशील यानी आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रिया पूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्नावस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है,
वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेद ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है। उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्वज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कर्म कहीं नहीं है। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रातिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहंता, ममता और इदंता यानी मैंपन, मेरापन और यहपन नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं की सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी नहीं है। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह यानी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती है। देह कर्मों ही से बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसी हो सकती है? प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसीलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त यानी भ्रम से कल्पित है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और जिसका जन्म ही न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है।
जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से यानी व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है। वह विद्वान को देहादि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है।